दोस्तों, in this video we will discuss the definition of Cartesian coordinate. Here it will be written. देखो क्या लिखा है इसमें, तो देखते हैं। जैसे कि इसमें बताया गया है कि in mathematics Cartesian coordinate system specifies uniquely the location of each point in the plane by the pair of numerical coordinates. यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई प्लेन दिया है, जैसे कि ये बोर्ड है, ये एक प्लेन है, इसमें ये जो है ये एक्स एक्सिस है और ये जो है इसको हम कहेंगे वाई एक्सिस। बड़ा सा ये लाइन दिया है, इस लाइन को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और इस लाइन को हम कहते हैं वर्टिकल लाइन और इसी हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहेंगे और इसी वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस कहेंगे। और ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जिस पॉइंट पे एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, द पॉइंट ओ वेयर द बोथ लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दिस पॉइंट इज नोन एज ऑरिजिन। इस पॉइंट को हम ऑरिजिन सपोज करते हैं और यहीं से हम जितनी भी पॉइंट्स है इस प्लेन पे, उस प्लेन के डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0,0 होता है। अब ये कोऑर्डिनेट 0,0 क्या है? 0,0 में ये जो फर्स्ट है 0, इसको हम कहते हैं एब्सिसा। और ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट जो होता है, ऑर्डिनेट को हम इस तरह से और एब्सिसा को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एब्सिसा को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन एक्स एक्सिस, दैट इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, is known as abscissa and इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन वाई एक्सिस, दैट इज on vertical axis, is called its ordinate। और जैसे कि हम यहाँ पे अगर कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं इस पॉइंट तक, तो यह इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे x, जिसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है ओनली x एक्सिस पे डिपेंड ट्रेवल किया है, न कि y एक्सिस पे। तो इसको हम कहते हैं कि इस एब्सिसा को कहेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन x एक्सिस और इसको कहेंगे डिस्टेंस ट्रेवल ऑन y। बस इसी एक्सिस पे डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स एक्सिस पे, अगर हम यहाँ पे सपोज कीजिए कि 7 यूनिट का अगर हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया तो ये 7,0 लिखेंगे। और अगर हम इसको वाई एक्सिस पे ट्रेवल कर रहे हैं यही डिस्टेंस, तो इसको हम लिखेंगे, जैसे कि ये हमने +3 का डिस्टेंस कवर किया इस पे, तो हम इस पॉइंट को लिखेंगे 0,3, क्योंकि हमने इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है ये इस ऑरिजिन से +3 वाई डायरेक्शन में कवर किया है, हमने एक्स एक्सिस पे कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया है, इसलिए हम यहाँ पे जो पॉइंट लिखेंगे वो 0,3 होगा। और इसी पॉइंट के लोकेशन को फाइंड करना है, यानी जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का हम यूज करते हैं तब यूज करते हैं when we have to locate any type of point on the plane with reference to the origin, then we have need a coordinate system, and this coordinate system is known as Cartesian coordinate system because it will be represented in term of x and y. So every point which will be represented in term of x and y, then we can say that this point is a Cartesian coordinate of xy plane।
अब जैसे कि अगर ये पॉइंट P है यहाँ पे प्लेन पे, और इसका अगर हमें लोकेशन फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका लोकेशन फाइंड करने के लिए हमें इस पॉइंट O से यानी ओरिजिन से x एक्सिस पे इतनी दूरी यानी इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, और y एक्सिस पे यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, और यहां तक पहुंचने के लिए हमें x एक्सिस पे भी डिस्टेंस कवर करना पड़ा और y एक्सिस पे भी डिस्टेंस कवर करना पड़ा। तो इसी को हम इस टाइप से लिखेंगे कि अगर हमने x एक्सिस पे 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया और y एक्सिस पे अगर हमने 3 सेंटीमीटर का अगर डिस्टेंस कवर किया, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो 5,3 हो जाएगा, और इसी को हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। और ऑर्डर्ड पेयर को हम कभी भी अल्टरनेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर हम इसको अल्टरनेट करेंगे यानी 3 को अगर 5 के प्लेस पे लिखेंगे और 5 को अगर 3 के प्लेस पे लिखेंगे तो क्या होगा कि एब्सिसा जो है, एब्सिसा एंड जो ऑर्डिनेट है इन दोनों का लोकेशन चेंज हो जाएगा, यानी ये शिफ्ट हो जाएगा दूसरे डायरेक्शन में। जैसे कि हमने 5 डिस्टेंस जो है वो x एक्सिस पे ट्रेवल किया है और 3 यूनिट्स का डिस्टेंस हमने y एक्सिस पे ट्रेवल किया है। अगर हम इसी को 3,5 कर दे, इसको अल्टरनेट कर दे, तो उस कंडीशन में जो 3 होगा वो x एक्सिस पे कवर्ड डिस्टेंस होगा। तो हमने यहाँ पे कवर्ड डिस्टेंस किया 3 हो जाएगा, ये कवर्ड डिस्टेंस 3, ये हो जाएगा 3 यूनिट्स का कवर्ड डिस्टेंस, और ये हो जाएगा अगर 5 है तो 5 यूनिट्स का यहाँ से कवर्ड डिस्टेंस हो जाएगा। तो जो पॉइंट का लोकेशन है ये हो जाएगा, और इस तरह से हमारे पॉइंट का लोकेशन चेंज हो जाएगा अगर हम इस ऑर्डर्ड पेयर को चेंज कर रहे हैं यानी अल्टरनेट कर रहे हैं। तो इसीलिए हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी 3,5 इज नॉट इक्वल्स टू 5,3, सो वी विल नेवर चेंज द ऑर्डर्ड पेयर्स। अब हम क्या करेंगे कि यहां से अब हम डिस्टेंस फार्मूला ऑब्टेन करेंगे। हेलो दोस्तों, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला को फाइंड करेंगे और इसको प्रूफ करेंगे कि ये डिस्टेंस फार्मूला कैसे आता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे हेडिंग दिया है डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला जो है हम किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं, तो उसी को हम डिस्टेंस फार्मूला के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे अब प्रूफ करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। जैसे कि अगर ये कोई प्लेन है और इस एक्स वाई प्लेन पे एक्स वाई एक्सिस है ये, और इस एक्स वाई एक्सिस से जो प्लेन बना है इस पे एक पॉइंट यहाँ पे हम P सपोज कर लेंगे जिसका जो कोऑर्डिनेट है ये x1, y1 है, और एक हम दूसरा पॉइंट सपोज कर लेंगे जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, और इन्हीं दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। इसको हम सपोज कर लेंगे कि ये d है। अब देखिए अगर इन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम इसको x एक्सिस से यहाँ पे टच करा देंगे और यहाँ पे भी इसको मिला देंगे। यहाँ तो यहाँ पे जो है x1 जो है वो x एक्सिस पे ट्रेवल डिस्टेंस है और y1 जो है वो y एक्सिस पे ट्रेवल डिस्टेंस है इस पॉइंट P का। तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा यहाँ से इसका डिस्टेंस जो होगा वो x1 होगा, और यहाँ पे जो है ये x2 y2 है, इसको x2 y2 हम कर देंगे। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो x एक्सिस पे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल किया गया रहेगा, तो इसका डिस्टेंस जो होगा वो हो जाएगा x2। अब ये जो डिस्टेंस अगर हमें पता करना है कि ये डिस्टेंस क्या है, तो इस बड़े वाले डिस्टेंस में से हम इस छोटे वाले डिस्टेंस को यहाँ से माइनस कर देंगे, हटा देंगे काट के, तो ये डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। यानी हमें x2 में से x1 को माइनस करना पड़ेगा तब हमें ये डिस्टेंस मिलेगा। इसी तरह से अगर हम इस पॉइंट को यहाँ से ऐसे मिला दें तो यहाँ पे एक अदर पॉइंट क्रिएट होगा जिसको हम सपोज कर ले रहे हैं कि ये A है। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है यहाँ से यहाँ तक y1 जो है ये इस एक्सिस पे ट्रेवल डिस्टेंस है, और ये जो y2 है जब हम इसको ऊपर ऐसे मिलाएंगे इसको इस पॉइंट को, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है ये जो y2 है ये y एक्सिस पे ट्रेवल डिस्टेंस है, इसलिए हम यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको लिखेंगे y2। अब अगर हमें यहाँ ये वाला डिस्टेंस अगर लिखना है कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है y2 है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है जो y1 है, इसलिए हम इस डिस्टेंस को लिख सकते हैं y2 में से y1 को माइनस कर देंगे तो हमें ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा। और ये जो दोनों है ये एक दूसरे के पैरेलल है और इक्वल है, तो हम इसको y2 माइनस y1 लिख सकते हैं। और ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये और ये एक दूसरे के पैरेलल है, तो हम इसको लिख सकते हैं x2 माइनस x1।
अब ये आपको यहाँ पे एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ये जो है ये एक ट्राइंगल है PAQ, जहाँ ये एंगल ए जो है ये 90 डिग्री है, यानी रेक्टेंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल का हम फार्मूला जानते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेट 2 पॉइंट्स P x1 y1 and Q x2 y2 are in the plane, then distance between them will be। इन दोनों के बीच का अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो देखिए ये जो है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। यहां पे लिखेंगे कि सिंस ट्राइंगल PAQ is a right angled triangle, so from Pythagoras थ्योरम, जो पाइथागोरस थ्योरम होता है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वो ये होता है कि ये जो है ये हाइपोटेनस है, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस का अगर हम वैल्यू फाइंड कर देंगे तो दोनों पॉइंट के बीच का हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे लिखेंगे h स्क्वायर, और जो b है इस बेस का जो वैल्यू है वो x2 माइनस x1 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर। और परपेंडिकुलर का जो वैल्यू है वो y2 माइनस y1 है, तो हम यहाँ पे p के प्लेस पे लिखेंगे y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये जो है हाइपोटेनस, इसका अगर हम स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो इधर लग जाएगा रूट, स्क्वायर रूट, और ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। In this way, we will find the distance between 2 points on the xy plane, and this is the distance formula. This is the distance formula between 2 points P x1, y1 and Q x2, y2। सच अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस कर देते हैं। इफ P 2, 4 and Q 6, 3 be 2 points on xy plane, then find distance between the points। तो जैसे कि ये दिया है, इसको हम सपोज कर लेंगे P 2, 4 को हम यहाँ पे P x1, y1 सपोज कर लेंगे, एंड Q जो है हम इसको Q का जो वैल्यू है वो 6, 3 है, इसको x2, y2 सपोज कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा x1 का जो वैल्यू है वो 2 आ जाएगा, y1 का जो वैल्यू है वो 4 आ जाएगा, और इसको कंपेयर करेंगे तो x2 इक्वल्स टू 6 एंड y2 इक्वल्स टू 3। नाउ वी विल सॉल्व इट हियर। If distance between both the points is d, then we can write the distance formula and find the distance between the both points। यहाँ पे जो होगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा x2 के प्लेस पे 6 और x1 के प्लेस पे 2 इसका स्क्वायर प्लस y2 के प्लेस पे 3 और y1 के प्लेस पे 4 इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, और 3 में से 4 को माइनस करेंगे तो -1 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और प्लस -1 का स्क्वायर 1, यानी रूट हमारा हो जाएगा 70 यूनिट्स। यानी दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P 2, 4 and Q 6, 3। In this way we can find any distance between any 2 points on the xy plane, and it will be